हाउ आर यू ऑल। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो दशमलव या डेसिमल पॉइंट दिए रहते हैं आपके क्वेश्चंस में, जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो कभी कभी मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि बच्चे इसमें भी कुछ समस्याओं को फेस करते हैं और वो कन्वर्ट नहीं कर पाते या दशमलव वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनसे सॉल्व नहीं हो पाते। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको बेसिक्स पता हो। जो मैथमेटिक्स की बेसिक्स पता होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया 1/001, अब ये दशमलव आ गया, ठीक है, ये दशमलव है, लेट्स से 0। अब बच्चों को यहाँ पे समस्या आने लगती है कि दशमलव कैसे हटाएं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दशमलव आपको इधर ले जाना है, राइट, आप यही चाहते हैं। तो 1 2 0 यानी आप 1000 का इधर गुणा करेंगे तो 1000 का आप यहाँ पे गुणा कर लें और 1000 का इधर गुणा। 1000 का गुणा करने से क्या हमने इस नंबर को बदल दिया? नहीं बदला, क्योंकि 1000 कैंसिल कर देंगे तो फिर से ही नंबर आ जाएगा। अब इसको आप ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, आप यही नंबर फिर से लिखो 01 और 3 0 आगे बढ़ जाएंगे। तो ये 3 0 आगे बढ़ा दिया आपने और उसके बाद दशमलव लगाना है तो 1 2 3। तो इस बात को आप ध्यान से देखें तो ये 0 0 0 और ये क्या हो गया 1, तो ये कितना हो गया 1000, ठीक है, सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया जाता है 0.001 और गुणा करने के लिए 0.001 दिया जाता है, आपसे बोला जाता है गुणा कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1 1 जा 1 कर दें। अब उसके बाद इसमें कितने डिजिट के बाद ये 0 का गुणा नहीं करने लगे, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप इतना देखें कितने 0 इधर है, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, टोटल कितने 6 अंक के बाद, तो यहाँ पे 3 3 6 और ये दशमलव का, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये चीजें आसान है, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समस्या आती है, तो जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है 2.53, इस तरह से दिया जाता है और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको है 0.003। अब इससे करना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होने लगते हैं, सोचते हैं अब इसका क्या करें। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको दशमलव इधर हटाना है। तो दशमलव इधर हटाना, आप कितने से गुणा करेंगे कि दशमलव इधर, तो ये 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट इधर खिसक आएगा। कैसे? जैसे 0.003। अब ये 1000 से आपको यहाँ पे गुणा करना है, तो सबसे पहले ये 0 0 को तो छोड़ ही दे, 3 आपने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 0 इधर है, 3 0 इधर कर दे। कितने अंक के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, तो आपने 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। आंसर कितना हो गया 3, और आपको 3 चाहिए ही, जितने का नीचे करें उतने का ऊपर भी करें। तो आप 1000 का करेंगे, इसमें जब गुणा करेंगे तो 253 कितना 0 3 0, ये 3 0 आपने बढ़ाया, 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे रख दिया। अब इसको गुणा करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा, नहीं, और यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव। तो इस बात को अगर ध्यान से देखें तो अभी ये क्या बन गया 35203। अब ये तो आप डिवाइड करना जानते ही, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपके डाउट्स इससे संबंधित। जैसे मान लीजिए 0.0002 है और आपको बोला जाता है डिवाइड कीजिए 1.05 से, ठीक। तो 1.05 से डिवाइड करना। एक रास्ता और है, कौन सा रास्ता? हमने क्या देखा, जब दशमलव ये 3 अंक के बाद है और यहाँ पे कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो सिंपली आप स्मार्ट मेथड यूज करें, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। दशमलव के बाद 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 3 अंक के बाद ये भी है, 3 अंक के बाद ये भी दशमलव दे, दशमलव सिंपली हटा दे। अब आंसर कितना हुआ 21050, है ना, हो गया। आप जैसे डिवीजन करते हैं कर सकते हैं। अब दूसरा देखें, जैसे मान लीजिए 2 6, या इस बात को यहां पे देखें, इस वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, ये है 0001 ना, तो आपको दशमलव हटाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव यहाँ पे लगाओ 000, 3 अंक के बाद, और उसके बाद 1001। अब 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद इधर 1 2 3, तो दशमलव हटा दे। जैसे ही दशमलव हटाएंगे कितना बन गया, ये 1000 बन गया, और ये कितना बन गया 1000।
सॉरी 1000 तो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे दशमलव इस तरह, तो ये हो जाएगा 11। तो इसका मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 1 हुआ, सेम आंसर आया। तो ये थोड़ा सा आप फास्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 26935 और आपको करना है 8 पॉइंट, यहां पे एक है 8.693, इस तरह से कुछ है। अब आप क्या सोचेंगे, दशमलव यहां पे 1 डिजिट के बाद है, यहां 3, तो इसको पहले 3 बना दें। तो ये 3 आपने बनाया और दशमलव बढ़ा दिया, हो गया सिंपल। अब इसको आप तो डिवाइड ही कर सकते हो, तो डिवाइड कर सकते हैं, डन बात। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, ताकि और बेहतर से आपको समझ में आए। जैसे 26935 और उसके बाद इसको डिवाइड करना आपको 2.008। अब यहां तो कोई दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है तो कर ले दशमलव। ये किया आपने, 0 कर दे, 0 कर दे, 0 हमने 3 क्यों किया, क्योंकि 3 है आपको दशमलव हटाने के लिए। अब ये 3 अंक के बाद यहां पे हो गया, 3 अंक के बाद ये दशमलव हटा देंगे, ये दशमलव हटा दें, ये पूरा नंबर बन गया, ये पूरा नंबर बन गया। आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे डिवाइड करते हैं, दशमलव आने पे आपको समस्या आती है तो दशमलव ही हटा दिया हमने, तो अभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे 256 है, ठीक है, तो आप 3 से इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो आप कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक दूसरा बड़ा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 21 से आपको डिवाइड करना है 26383, है ना। तो कई बार तो क्या होता है, आप टेबल पढ़ते हो, टेबल पढ़ के आपको समझ में आता, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कि 21 की तो टेबल आपको याद नहीं, तो आप कंफ्यूज होने लगते हो कि कितनी बार हम टेबल पढ़ें कि इसके लगभग पास आ जाए, कंफ्यूजन होता है, राइट। तो उस केस में ऐसा देखें, सबसे पहले 21, 26, तो ये क्या करें, इस तरह से ऐसा सोच ले, ऐसा अज्यूम करें कि 1 है ही नहीं, 1 है ही नहीं और 6 है नहीं, तो 2 में 2 का टेबल पढ़ें, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, तो 1 बार टेबल लेके जाएंगे, 21 हो गया। अब 6 में से 1 तो माइनस करना आप जानती है, आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये यहाँ पे आया 5, अब ये आया, ठीक है। अब आपको 21 की टेबल तो आप जानते नहीं, 2 की तो टेबल जानते हैं, तो 1 यहां से उड़ा दे, 1 यहां से, तो अब आपको क्या मिला, 2 और 5 मिला, है कि नहीं, 2 और 5 मिला। तो 5 में 2 की टेबल तो पढ़ ही सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो यानी 2 बार जा रहा है। अब 21 का 2 से गुणा कर ले, 2 1 2 और 2 2 4। अब ये यहां पे 3, यहां पे 2 बचा, अब यहां 5 में से 4, 1 बचा, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे 8 आ गया, ठीक, 8 आ गया। अब 118 पहुंच गया, 118 पहुंच गया, 21 की टेबल आपको पता नहीं, आप 1 यहां से उड़ा दें और यहां पे 8 यहां से उड़ा दें, इधर कितना बचा, 11, इधर बचा कितना, 2, तो लगभग कितनी बार, 2 5 10, इसमें 10 5 टाइम जा रहा है, तो एक आपको रफ आइडिया मिल गया कि 5 टाइम जाएगा। अब गुणा करके देख लें, 5 टाइम इसको कर लें, 5 1 5, 5 2 10, है ना, 5 1 5, 5 2 10, 105 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 5 टाइम्स लेके चले जाएंगे। तो इसको किया, कैसे आपने किया था, 5 1 5 और 5 2 10, अब ये हो गया, 8 में से 5 गए, 3 आया, कितना, 13। अब यहां पे बचा 3, ठीक है, 3 बचा, तो 3 यहां पे आप उतार लें। अब फिर से वही ट्रिक अप्लाई करें, 21 का पढ़ा याद नहीं तो 1 यहां से हटा दें, ये तो आपने किया 2 पंजे 10, है ना, 2 6 12, यानी लगभग 6 टाइम। तो 6 टाइम चेक कर लें, क्या 6 टाइम हो रहा है, 6 1 6, 6 हो गया, 6 2 12, 126, है ना, देखिए 126 आ गया। तो आपने क्या किया, अब इसको 6 टाइम लेके चले जाएं और यहां पे 126 आपने कर दिया। तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपको इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप 21, 23, 25 टेबल याद नहीं है तो आप ये अज्यूम कर लीजिए ये है ही नहीं, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कितनी बार टेबल पढ़नी है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व होना, आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो इस तरह का मेथड है, आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करते जाएंगे।
अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको और बेहतर आइडिया। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 8 6 9 3 4, यहां पे दशमलव लगा है और दूसरे वाले में 3.63 है, इस तरह से लगा हुआ। अब आप कंफ्यूज होने लगते हो, आप सोचते हो यहां तो डिसिमल, अब क्या करें, यहां पे 4 पे लगा, इधर 2 लगा है, तो कुछ नहीं कंफ्यूज होना। आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पे 2 जीरो बढ़ा देना है, क्योंकि दशमलव बाद जीरो। अब ये 4 अंक पे ए भी हो गया, 4 अंक पे ए भी हो गया, इस दशमलव को ये आपने हटा दिया, ये हो गया और ये नंबर हो गया। अब तो इसमें डिसिमल पॉइंट है नहीं, अब आसानी से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखना, आपने देखा कि कैसे आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट मेथड यूज करते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।